वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, अफ़गानिस्तान किसी न किसी वजह से चर्चा में रहता ही है। चाहे तालिबान द्वारा किया गया कुछ कारनामे हो या आतंकवादी घटना हो, लेकिन किसी न किसी वजह से चर्चा में बना रहता है। लेकिन इस बार उसके चर्चा में रहने का कारण कुछ और है। यहाँ पे एक बहुत ही भयंकर प्राकृतिक आपदा आई है, भूकंप। जैसा कि इस आर्टिकल में देख सकते हैं, अफ़गानिस्तान में भीषण भूकंप से 1000 लोगों की मौत, 600 घायल, पाकिस्तान में भी बर्बादी। आप समझ सकते हैं कि जैसे ही मैंने एक फ़िगर बताया कि 1000 लोगों की मौत, ये अपने आप में इतनी बड़ी फ़िगर है कि देखने के बाद से एक बार के लिए तो मन में डर सा उत्पन्न हो सकता है। चलिए इसके बारे में देखते हैं। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इन आईडीज़ पे भी फॉलो कर सकते हैं। अफ़गानिस्तान में कल एक बहुत ही भीषण भूकंप आया जिसमें लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई है। और यह भूकंप इतना ज़ोरदार था कि पाकटिका प्रांत, जो कि अफ़गानिस्तान का एक जगह है, उसके आसपास में तथा पाकिस्तान के भी कई जगह पर इसके झटके महसूस किए गए। और जितना भयंकर रूप इसका अफ़गानिस्तान में देखने को मिला है, शायद इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, शायद इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। आप यहाँ पे एक फिगर देख सकते हैं कि कैसे इस क्षणिक भूकंप ने पूरे उस एरिया को मलबे के रूप में तब्दील कर दिया। यहाँ देखने के बाद से आपको समझ आ सकता है कि इसकी तीव्रता कितनी ज़्यादा रही होगी। लगभग रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.1 मेज़र करी गई है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, रिएक्टर पैमाने पर 6.1 की तीव्रता वाले इस भूकंप से अफ़गानिस्तान में 1000 लोगों की मारे जाने की खबर है। हालांकि मैं बता दूं कि जैसे जैसा समय आगे जा रहा है, ये जो फिगर है ये बढ़ते जा रहे हैं। जो कैजुअलिटीज़ 1000 दिखाई जा रही है वो धीरे धीरे इससे ज़्यादा बढ़ रही है। और जो घायलों की संख्या है, कई जगह तो इसकी रिपोर्टिंग 1500 के आसपास में करी जा रही है, लेकिन जहाँ से मैंने इस सोर्स को लिया है वहाँ 600 तक दिखाया जा रहा है। लेकिन अनुमान के हिसाब से जो वास्तविक फिगर है इससे बहुत ही ज़्यादा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में जो लास्ट भूकंप हुआ था, जैसा आपको याद होगा भुज में एक भूकंप आया था, महाराष्ट्र के कोयना में हुआ था, कहीं ना कहीं ये जो है कुछ उसी लेवल का भूकंप है या उससे कहीं ज़्यादा ही पड़ेगा, जहाँ पे इतने ज़्यादा जान माल की क्षति हुई है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप का केंद्र अफ़गानिस्तान के खोस्त शहर से करीब 44 किलोमीटर दूर था और 51 किलोमीटर की गहराई में था। ये इतना तेज़ था कि इसके झटके पाकिस्तान के लाहौर, मुल्तान, क्वेटा के साथ साथ भारत में भी महसूस किए गए। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, अफ़गानिस्तान में इसका केंद्र था। इसके अलावा पाकिस्तान के 3-4 शहर, भारत में भी कुछ हिस्सों में इसके झटके महसूस किए गए हैं। और इसका अगर केंद्र आप मैप पे देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये फिगर है पाकिस्तान का, ये अफ़गानिस्तान है, और जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है ये वाला हिस्सा, यहाँ पे इस भूकंप का केंद्र था। गहराई 51 किलोमीटर थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक ढंग से सामने आया। इसके अलावा जो ये धरती में जो हलचल है जिसकी वजह से ये पूरा भूकंप आता है, अगर इसके एक पैटर्न को समझा जाए तो अभी कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में भी एक भूकंप आया था। इसके अलावा मलेशिया में भी एक भूकंप आया था, और अब ये भूकंप बहुत ही खतरनाक ढंग से अफ़गानिस्तान में देखने को मिला है। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम जो रहते हैं वो हाई भूकंप जोन में रहते हैं, मतलब जो हिमालयी क्षेत्र है उससे सटे हुए जो एरिया है वो हमेशा से ही भूकंप के प्रति काफ़ी संवेदनशील रहे हैं। इसीलिए यहाँ भूकंप ऐसे कुछ वर्षों के अंतराल पे आते रहते हैं। आई होप कि जल्द ही भूकंप में सामान्य जीवन की वापसी हो जाए। जो लोग वहाँ पे अब नहीं रहे इस दुनिया में उनके लिए तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बचे हुए हैं, जो घायल हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द से जल्द सब कुछ सकुशल वहाँ पे हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।